नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है हमारे युक्ति आईएएस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। इस चैनल के माध्यम से हम आपको प्रतिदिन परीक्षाओपयोगी करंट अफेयर्स एमसीक्यू के रूप में उपलब्ध कराते हैं। हमारा उद्देश्य है कि आपकी सिविल सेवा और अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी और भी प्रभावी एवं सरल हो सके। तो शुरू करते हैं अपने 2 दिसंबर के सवाल से। देखते हैं, सवाल है कि डेटा संचालित स्मार्ट खेती को बढ़ावा देने के लिए एसबीआई फाउंडेशन और आईसीआरआई एसएटी ने किस पहल की शुरुआत की। देखते हैं, 4 विकल्प दिए हैं इसमें। पहला है कि स्मार्ट फार्म, दूसरा स्मार्ट क्रॉप, तीसरा है एग्रोडिगी, चौथा है डाटा फीड। तो डेटा संचालित स्मार्ट खेती को बढ़ावा देने के लिए एसबीआई फाउंडेशन और आईसीआरआई एसएटी ने स्मार्ट क्रॉप, दूसरा विकल्प हो जाएगा, नाम की पहल शुरू की। अब इसके उद्देश्य की बात करें तो ये डेटा संचालित स्मार्ट खेती को बढ़ावा देना इसके उद्देश्य है। इस परियोजना के तहत कि जैसे सैटेलाइट इमेजिंग, रिमोट सेंसिंग और एआई/एमएल आधारित जो कि डेटा एनालिटिक्स आदि तकनीकों का उपयोग करके इसमें फसल की स्थिति, मौसम, मिट्टी, रोग, कीट आदि मतलब इन सभी की निगरानी की जाएगी, जिससे किसान बेहतर और आसान तरीके से, स्मार्ट तरीके से खेती कर सके। ये था इसका मुख्य उद्देश्य। देखते हैं आज का सवाल। आज का सवाल है कि विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है। 4 विकल्प हैं इसमें, 5 अक्टूबर को, 15 जुलाई को, 2 दिसंबर को या 10 जनवरी को। तो विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस ये 2 दिसंबर को मनाया जाता है। तीसरा विकल्प से हो जाएगा। अब इसमें देखें तो इसे 2001 में जो कि एनआईआईटी जो कि भारतीय आईटी कंपनी ने इसे शुरू किया था। और इस दिन के उद्देश्य की बात करें अगर, तो इसमें डिजिटल साक्षरता बढ़ाना, खास करके मतलब बच्चों, महिलाओं और पिछड़े वर्गों में। और इसमें क्या है कि कंप्यूटर तकनीकी के प्रति डर जो होती है या झिझक को कम करना लोगों के बीच, और सभी को डिजिटल दुनिया से जोड़कर समान अवसर उपलब्ध कराना, ये उसके कुछ मुख्य उद्देश्य हैं। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है कि हाल ही में संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या पुरस्कार मतलब यूएन पॉपुलेशन अवार्ड किस संगठन को प्रदान किया गया है। तो 4 विकल्प दिए हैं इसमें, देखते हैं। पहला है कि WHO, दूसरा यूनेस्को, तीसरा है IUSSP, चौथा है UNDP। तो अभी हाल ही में संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या पुरस्कार जो कि IUSSP इस संगठन के द्वारा प्रदान किया गया है। अब IUSSP लंबे समय से इनकी बात करें तो ये विश्व भर में जनसंख्या शोध को बढ़ावा दे रहा है और इसी कारण से इसे यह प्रतिष्ठित पुरस्कार मिला है। इसकी स्थापना की बात करें तो ये 1928 में स्थापित जो कि यह जनसंख्या विज्ञान के क्षेत्र का एक वैश्विक विशेषज्ञ संगठन होता है। अब बात करें वही यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन अवार्ड की कि ये होता क्या है, ये क्या है। तो यह पुरस्कार उन व्यक्तियों या संस्थाओं को दिया जाता है जिन्होंने जनसंख्या एवं जनसांख्यिकी शोध और जनसंख्या नीतियों और जन कल्याण की दिशा में उल्लेखनीय योगदान दिया हो। उन लोगों को दिया जाता है ये पुरस्कार, और ये संयुक्त राष्ट्र द्वारा 1981 में स्थापित किया गया था। इसलिए हर वर्ष किसी व्यक्ति और संस्था को ये दिया जाता है। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है कि 2025-2029 कार्यालय के लिए यूनेस्को के कार्यकारी बोर्ड में पुनः चुना गया देश कौन सा है। देखते हैं, इसमें 4 विकल्प है, भारत, जापान, फ्रांस और संयुक्त राज्य अमेरिका। तो इसमें अभी हाल ही में भारत को चुना गया है। बात करें 2025-2029 की अवधि के लिए तो भारत को पुनः यूनेस्को के कार्यकारी बोर्ड में चुना गया है इसे। अब इसकी बात करें तो इसका मुख्य निर्णय लेने वाला कार्यकारी बोर्ड का मुख्य निर्णय लेने वाला प्रशासनिक निकाय जो संगठन की नीतियों, कार्यक्रमों और बजट पर महत्वपूर्ण फैसले करता है। और इसमें 58 सदस्य होते हैं जिन्हें 4 साल के लिए चुना जाता है। ये हो गए यूनेस्को के कार्यकारी बोर्ड, मतलब इसका मुख्य निर्णय क्या होता है। और भारत को चुनाव में जो कि 183 वोट मिले हैं। और बात करें यूनेस्को की
यूनेस्को का फुल फॉर्म होता है यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चर ऑर्गेनाइजेशन। ये होते हैं यूनेस्को का फुल फॉर्म। बात करें यूनेस्को की स्थापना, क्या स्थापना इसकी कब हुई थी, तो ये देखते हैं। तो ये 16 नवंबर 1945 को इसकी स्थापना हुई थी और इसका मुख्यालय जो कि फ्रांस में पेरिस पे है। इसके उद्देश्य हैं यूनेस्को के कि शिक्षा, संस्कृति, विज्ञान, संचार एवं सूचना के क्षेत्र में जो कि अंतरराष्ट्रीय सहयोग को बढ़ाना। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 3। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है कि भारतीय कॉफी के वैश्विक स्तर पर उभरने का प्रमुख कारण क्या है। देखते हैं, 4 विकल्प दिए इसमें। कम उत्पादन, दूसरा है उच्च गुणवत्ता और स्पेशलिटी कॉफी की बढ़ती मांग, तीसरा है केवल घरेलू बिक्री, चौथा है कॉफी की घटती कीमतें। तो अभी वैश्विक स्तर पर उभरने का कारण मुख्य है कि उच्च गुणवत्ता और स्पेशलिटी कॉफी की बढ़ती मांग। भारतीय स्पेशलिटी कॉफी जैसे कि अरेबिका और मॉनसून मालाबार को वैश्विक स्तर पर जो कि प्रीमियम गुणवत्ता के कारण अधिक मांग मिल रही है और भारतीय कॉफी उत्पादकों को जो कि वैश्विक स्तर पर पुरस्कार, प्रमाणन और प्रीमियम बाजार मिल रहे हैं। इसकी वजह से ये काफी उभरते हुए हैं इसके वैश्विक स्तर पर। भारत की कॉफी जो कि अब यूरोप, मध्य पूर्व, अमेरिका और एशियाई देशों में भी बड़ी मात्रा में निर्यात होती है इसकी। अगला सवाल देखते हैं। भारत और एडीबी ने कुल कितने डॉलर के लोन समझौते किए हैं। हाल ही में हुआ ये समझौता। देखते हैं, 4 विकल्प है इसमें। 500 मिलियन डॉलर, 800 मिलियन डॉलर, 1 बिलियन डॉलर या 300 मिलियन डॉलर। तो ये हाल ही में भारत और एडीबी ने कुल 800 मिलियन डॉलर के लोन की समझौता किया है इन्होंने। बात करें भारत सरकार और एडीबी ने ये 3 लोन समझौते किए इन्होंने, जिनकी कुल राशि 800 मिलियन अमेरिकी डॉलर है। महाराष्ट्र के लिए जो कि महाराष्ट्र की कृषि सोलराइजेशन कार्यक्रम के लिए 500 मिलियन डॉलर मिले हैं। वहीं इंदौर मेट्रो जो कि मध्य प्रदेश के लिए 190.6 मिलियन डॉलर का लोन है। और गुजरात में बात करें तो इसके डेवलपमेंट प्रोग्राम के लिए जो कि 110 मिलियन डॉलर का लोन। और असम में वही वेटलैंड व मत्स्य पालन सुधार के लिए 1 मिलियन डॉलर की तकनीकी सहायता दी गई है। इस समझौते के उद्देश्य को देखें तो भारत में हरित ऊर्जा, शहरी परिवहन और कौशल प्रशिक्षण और मत्स्य पालन का सुधार को बढ़ावा देना, ये इसके कुछ समझौते हैं। अब एडीबी का मुख्यालय, इसकी बात करें कि एडीबी का मुख्यालय मेन कहाँ है, तो ये मनीला मतलब फिलीपींस में स्थित है। अगला सवाल देखते हैं कि रोहित शर्मा ने हाल ही में कौन सा बड़ा रिकॉर्ड बनाकर ओडीआई क्रिकेट में इतिहास रचा है। देखते हैं, 4 विकल्प दिए इसमें। सबसे ज्यादा रन बनाने का, सबसे तेज शतक का, सबसे ज्यादा छक्के लगाने का या सबसे ज्यादा मैच खेलने का। तो हाल ही में रोहित शर्मा ने सबसे ज्यादा छक्के लगाने का ओडीआई क्रिकेट मतलब रिकॉर्ड बनाकर ओडीआई क्रिकेट में इतिहास रचा है। इन्होंने पिछला रिकॉर्ड तोड़कर जो कि ओडीआई में सबसे ज्यादा छक्के लगाने वाले नंबर 1 बल्लेबाज बनने का गौरव हासिल किया है। और रोहित जो कि अपनी हिटमैन शैली और लंबे छक्कों के लिए पूरे विश्व में जाने जाते हैं और इस रिकॉर्ड ने उनकी ओडीआई बल्लेबाजी को भी एक नई ऐतिहासिक पहचान दी है। अगला सवाल देखते हैं कि विराट कोहली ने किस रिकॉर्ड को तोड़ते हुए वनडे क्रिकेट में अपना 52वां शतक लगाया। ठीक है, देखते हैं इसके विकल्प। सबसे ज्यादा छक्कों का रिकॉर्ड, सबसे तेज अर्धशतक का रिकॉर्ड, वनडे में सबसे ज्यादा शतकों का रिकॉर्ड या सबसे ज्यादा रन आउट से बचने का रिकॉर्ड। तो विराट कोहली ने भी हाल ही में वनडे में सबसे ज्यादा शतकों का रिकॉर्ड तोड़ते हुए वनडे क्रिकेट में अपना 52वां शतक लगाया है। तीसरा विकल्प से हो जाएगा। विराट कोहली जो कि 52वां शतक लगाकर सचिन तेंदुलकर का वनडे में सबसे ज्यादा शतकों का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। अब इससे पहले क्या है कि यह रिकॉर्ड 91 शतकों के साथ सचिन के नाम था, लेकिन अब इनके कोहली अब वनडे इतिहास में सबसे ज्यादा शतक लगाने वाले पहले खिलाड़ी बन गए हैं और यह उपलब्धि उनके निरंतर प्रदर्शन, फिटनेस और बड़े मैचों में रन बनाने की क्षमता को दर्शाती है। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है कि भारतीय इतिहास में पहला निजी क्षेत्र नेविगेशन नवाचार केंद्र ACEN किसने शुरू किया। ठीक है, देखते हैं अगला सवाल।
इसमें विकल्प है DRDO, इसरो, रक्षा मंत्रालय या निजी विश्वविद्यालय। तो भी भारतीय इतिहास से पहला निजी क्षेत्र नेविगेशन नवाचार केंद्र जो कि ACEN इसरो ने शुरू किया है। इसरो के अध्यक्ष ने एशियन मतलब अनाथ सेंटर ऑफ एक्सलेंस फॉर नेविगेशन इसका उद्घाटन किया है और यह भारत का जो कि पहला निजी क्षेत्र नेविगेशन नवाचार केंद्र है। ACEN की शुभारंभ की बात करें तो ये इसरो के प्रमुख द्वारा किया गया और इसके उद्देश्य यदि देखें तो ये भारत में जो कि नेविगेशन तकनीक सेंसर GNS सिस्टम और नई RSD क्षमताओं को बढ़ाना है। वही केंद्र निजी उद्योग, स्टार्टअप और अकादमिक संस्थानों के साथ मिलकर ये काम करेगा और यह भारतीय नेविगेशन जो कि प्रणाली को NAVIC आधारित तकनीकों को मजबूत भी करेगा ये। और इसकी बात करें इसकी कुछ और बात की तो ये केंद्र जो कि भारत को नेपटेक और स्पेस टेक क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में ये बहुत महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है ये। अगला सवाल देखते हैं कि हाल ही में किस राज्य में स्थित सिरपुर को यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज टैग प्रदान करने की कोशिश की जा रही है। 4 विकल्प है इसमें महाराष्ट्र, झारखंड, छत्तीसगढ़ या उत्तर प्रदेश को। तो ये भी छत्तीसगढ़ को की जा रही है। तीसरा विकल्प से हो जाएगा सिरपुर छत्तीसगढ़ के जो कि महासमुंद जिले में स्थित है और ये प्राचीन काल में दक्षिण कोसल साम्राज्य की राजधानी था पहले। बात करें सिरपुर की तो ये विशेष रूप से जो कि 17 ईंटों के विशाल बुद्ध विहारों के लिए प्रसिद्ध है और यहाँ स्थित जो कि लक्ष्मण मंदिर जो कि 7वीं शताब्दी भारत के सबसे प्राचीन ईंट निर्मित मंदिरों में से एक है। यहाँ खुदाई में कुछ और चीजें मिले हैं जैसे बौद्ध, जैन, हिंदू धर्म से संबंधित कुछ अवशेष मिले हैं जो इसे सांस्कृतिक संगम बनाते हैं। सिरपुर के बात करें कुछ प्रमुख स्थलों की तो उसमें से है अनुपम स्मारक, गांधी सेतु, बौद्ध विहार, स्वास्तिक विहार, रुद्रेश्वर मंदिर और सुरंग टीला। ये सब उसके कुछ प्रमुख स्थल है सिरपुर के। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है कि वर्ल्ड बेस्ट सिटीज इंडेक्स 2026 में किस भारतीय शहर को सर्वोच्च स्थान दिया गया है। तो 4 विकल्प दिए हैं इसमें मुंबई, बेंगलुरु, हैदराबाद या वाराणसी को। तो भी हाल ही में बेंगलुरु को दिया गया ये। दूसरा विकल्प से हो जाएगा ये 2026 की जो कि वर्ल्ड बेस्ट सिटीज इंडेक्स के अनुसार बेंगलुरु को भारत के किसी भी शहर में सर्वोच्च स्थान दिया गया है और यह रिपोर्ट जो कि 29वें स्थान पर है जो इसे दुनिया के शीर्ष 30 शहरों में से एक बनाती है। यह हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 10। आज का सवाल है आप लोगों के लिए कि हाल ही में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहां सती राधिका शांति उद्यान का उद्घाटन किया है। तो 4 विकल्प दिए हैं इसमें तेलंगाना, कर्नाटक, असम और चेन्नई। तो सही विकल्प को आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का दिल से धन्यवाद। यदि यह वीडियो आपके लिए उपयोगी रही तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। आपकी सफलता ही हमारा संकल्प है। धन्यवाद।